हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्वस ह्यूमर अर्थात नेत्रोद एवं विट्रियस ह्यूमर अर्थात काचाभ द्रव में भेद स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें नेत्रोद एवं काचाभ द्रव के बीच में जो है अंतर बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा मानव नेत्र। अगर हम बात करें नेत्र की तो इनका जो काम होता है वो क्या होता है, देखने का, और ये संख्या में 2 होते हैं। उसके बाद नेत्र में जो है विभिन्न भाग पाए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पे नेत्रोद और काचाभ द्रव भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेत्रोद जो है यहाँ पे कहाँ होते हैं, नेत्रोद, और देखते हैं काचाभ द्रव। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नेत्रोद की तो नेत्रोद जो होता है कॉर्निया व कह सकते हैं ये जो होता है लेंस के बीच के भाग को जो है यहाँ पे कहा जाता है नेत्रोद। अगर हम यहाँ पे बात करें काचाभ द्रव की तो काचाभ द्रव जो होता है लेंस व रेटिना अर्थात दृष्टि पटल के बीच जो है पाई जाने वाली गुहा को जो है काचाभ द्रव कहा जाता है। इसको जो है हम समझेंगे चित्र द्वारा कि ये दोनों कहाँ होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे चित्र के द्वारा जो है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दे रखा है वो है, यहाँ पे जो है ये चित्र है मानव नेत्र का। ये जो चित्र है ये है मानव नेत्र का। इसमें हम देखते हैं कि काचाभ द्रव और यहाँ पे जो नेत्रोद होता है कहाँ पाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो है यहाँ पे पाई जाती है यहाँ जो होता है, ये जो होता है इसे कहते हैं जल्य द्रव अर्थात नेत्रोद कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है ये होता है काचाभ जो है द्रव होता है। और हमने देखा जो काचाभ होता है वो लेंस व रेटिना के बीच पाया जाता है, ये होता है रेटिना। और अगर हम यहाँ पे बात करें लेंस की तो ये जो होता है इसे कहा जाता है, ये हिस्सा जो होता है इसे कहा जाता है क्रिस्टल्य लेंस। तो हमने देखा जो काचाभ द्रव होता है क्रिस्टल्य लेंस एवं जो रेटिना होता है उसके बीच में पाया जाता है, यानी कि इसे कहते हैं काचाभ द्रव। अगर यहीं पे हम बात करें जो नेत्रोद होती है यानी कि जो जलीय द्रव होती है उसको हमने देखा ये जो होती है कॉर्निया व लेंस के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो कॉर्निया होगा, यहाँ पे जो है ये कॉर्निया होता है। उसके बाद इसके जो है ऊपर पाई जाती है इसे कहा जाता है आइरिस, इसे जो है कहा जाता है आइरिस। और इसके ऊपर पाई जाती है जिसे कहा जाता है पुतली। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जलीय द्रवी की, यानी कि जो जलीय द्रव होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, क्रिस्टल्य लेंस एवं कॉर्निया के बीच में। आप देख सकते हैं इसका जो जगह है यहाँ पे कॉर्निया बाहर में है और क्रिस्टल्य लेंस उसके अंदर है और बीच में है जलीय द्रव। और हमने देखा काचाभ द्रव रेटिना व लेंस के बीच में होता है। तो आइए हम जो है और
जो है इनके बीच में अंतर को देखते हैं। तो बात करें यहाँ पे और भी अंतरों की, तो दूसरे अंतर की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नेत्रोद की, यानी कि जो जलीय द्रव होता है उसकी, तो यहाँ पे क्या होता है, जलीय कक्ष, यहाँ पे होता है जलीय कक्ष में एक जल के समान जो है तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है जलीय द्रव। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें काचाव द्रव की, तो काचाव द्रव कक्ष जो होता है यहाँ पे में क्या होता है, एक एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन जो है यहाँ पे एल्ब्यूमिन सदृश द्रव्य पाया जाता है, द्रव्य जो है यहाँ पे पाया जाता है, जिसे काचाव द्रव अथवा हम कह सकते हैं विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। अगर यहीं पे हम बात करें जो एक्वस यानी कि जो नेत्रोद होता है, तो इसका जो है यहाँ पे श्रावण, इसका श्रावण करती है जिसका नाम होता है सिलियरी काय। सिलियरी काय द्वारा जो है यहाँ पे नेत्रोद का जो है श्रावण होता है। वही अगर हम बात करें इसमें काचाव द्रव में, तो इसका श्रावण जो है रेटिना के द्वारा आँख के विकास के दौरान होता है। उसके बाद और अंतरों की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो चौथे अंतर में हम ये देख सकते हैं कि नेत्रोद में क्या होता है, ये जो है लगातार रक्त द्वारा जो है अवशोषित होता है और यहाँ पे अवशोषित होकर जो है फिर से प्रतिस्थापित होता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें काचाव द्रव में, तो यहाँ पे क्या होता है, यह जो होती है अवशोषित या प्रतिस्थापित नहीं होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा जाता है, ना अवशोषित होता है ना ही प्रतिस्थापित, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ऐसे हम कह सकते हैं, ना ही अवशोषित होता है ना ही प्रतिस्थापित होता है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि नेत्रोद एवं काचाव द्रव में अंतर क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।